मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खुश रखे। मैं जैसे कि आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये वीडियो एआई की मदद से बनाई है और चले चलकर देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो वो अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं छोड़ती, बल्कि बहुत गहरे सवाल भी छोड़ जाती है। सवाल क्यों और कैसे के बारे में। तो आइए इन्हीं सवालों को जरा समझने की कोशिश करते हैं जो इन आफात के बाद हमारे जहनों में पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो फौरन जहन में आता है वो यही है, आखिर पाकिस्तान में ये जो तबाहकुन सैलाब और जलजले आ रहे हैं, इनकी असल वजह क्या है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो बात शुरू होती है आफत से और इसके साथ जुड़े हुए अनगिनत सवालात से। ये वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं होती, बल्कि ये हमें ज़ाती तौर पर और एक कौम के तौर पर भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब भी कोई ऐसी बड़ी तबाही आती है ना, तो क्यों और कैसे जैसे सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो हम साइंसी वजाहत चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी तलाश कर रहे होते हैं। यही वो दो रास्ते हैं जिन पर हम आज आगे बढ़ेंगे। और यहीं से असल बहस शुरू होती है। इन आफात की वजह आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर इसके पीछे कोई और मर्जी, कोई और ताकत काम कर रही है? यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच के जाविये नजर आते हैं। एक तरफ तो साइंसी वजाहतें हैं जो कहती हैं कि ये सब डेटा और माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईमानी तशरीहात हैं जो इन वाक़यात को एक आजमाइश या एक इलाहमी पैगाम के तौर पर देखती हैं। ये सवाल पूरी गुफ्तगू का रुख बैरूनी वजूहात से हटाकर इंसान के अपने अंदरूनी तजुर्बे की तरफ मोड़ देता है। ये ईमान और मुसीबत के ताल्लुक का सवाल है। तो फिर ये आजमाइश का असल तसव्वुर है क्या? तो आइए अब जरा इस रूहानी इम्तिहान के तसव्वुर को समझते हैं, जिसे ना सिर्फ अफराद का बल्कि कभी कभी पूरी इंसानियत का इम्तिहान भी कहा जाता है। तो आजमाइश का मतलब क्या है? देखें, इस तनाजुर में इसका मतलब है ईमान, सब्र और किरदार का एक इम्तिहान, और इसका मकसद मानने वाले को चैलेंज करना होता है ताकि वो मजीद मजबूत हो सके। क्यों के सवाल के बाद एक और बहुत अहम सवाल आता है, और वो है कैसे का। यानी इस शदीद सदमे से निमटकर, इससे गुजरकर सुकून तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त वाकयात के बाद सच पूछें तो सबसे बड़ा चैलेंज अपने अंदर उठने वाले गम और गुस्से को संभालना होता है। और ये बात हमें बताती है कि असल जंग बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ही लड़ी जा रही होती है। अच्छा, तो सुकून हासिल करने के लिए कुछ अमली और रूहानी रास्ते भी तजवीज़ किए गए हैं। पहला कदम, ऐसे कामों से बचें जो टेंशन बढ़ाते हैं। दूसरा कदम, शदीद गुस्से की हालत में किसी से बात करने से गुरेज करें। और तीसरा कदम, सदमे के इन लम्हात में खुद को जिक्र और तिलावत जैसे दुरूद शरीफ के विर्द में मसरूफ रखें। ऐसे बड़े बड़े वाक़यात एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर देते हैं। क्या ये दुनिया के खात्मे की निशानियां हैं? क्या क़यामत करीब है? हालिया वाक़यात की जो शिद्दत है वो कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये किसी पेशीन गोई किए गए दौर की अलामात हैं। ये सवाल दरअसल मौजूदा मुसीबतों को एक बड़े कायनाती फ्रेमवर्क में रखकर उनके मानी तलाश करने की एक कोशिश है। तो हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम किसी हतमी जवाब पर नहीं, बल्कि एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर करेंगे। ये बड़ी आजमाइशें, ये बड़े इम्तहानात बहैसियत मजमूई इंसानियत को क्या सिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस्तिकामत, ईमान और अपने मुश्तरका इंसानी तजुर्बे के असल माना पर गौर करने की दावत देता है।